अस्सलाम वालेकुम जी मेरे दोस्तों, मेरे सामईन, मेरे जापानी ज़ुबान के स्टूडेंट्स और जापानी ज़ुबान सीखने वाले तमाम लोगों को ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है। आसिम साहब को आप सब जानते होंगे अगर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। आसिम साहब हमारे पास आए, बड़ी मेहनत से उन्होंने जापानी ज़ुबान सीखी और ये मैं कहता हूँ कि जब काबिलियत होती है ना, काबिलियत को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लैंग्वेज में ख़ासतौर पर काबिलियत जो होती है वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक बहुत ही सानवी हैसियत रखता है। असल चीज़ होती है काबिलियत। आसिम ने जब कोई टेस्ट पास नहीं किया था, कोई एग्ज़ाम जापानी ज़ुबान का नहीं दिया था, लेकिन इन्होंने मेहनत करके जापानी ज़ुबान इतनी अच्छी सीख ली थी कि ये बहुत तरीके से जापानी ज़ुबान बोलने लगे थे, खांची लिखने लगे थे और सारा कुछ ये बहुत कामयाबी से जापानी ज़ुबान ऐसे बोलने लगे थे कि जापानी उनसे मुतासिर होता था इनकी बात सुन के। तो इन्होंने बगैर किसी सर्टिफिकेट के इनको जॉब ऑफर आ गई और ये माशाल्लाह शेखुपुरा में मोरिनागा कंपनी में जो है वो जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। मैं सैलरी बताऊंगा तो इनको बुरा लग जाएगा क्योंकि सुना है मर्दों को अपनी सैलरी बताना अच्छा नहीं लगता और औरतों को अपनी उम्र बताना अच्छी है। तो इनकी सैलरी बहुत अच्छी, भाई समझ लीजिए बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी कमा रहा है। अब पाकिस्तान में हैंडसम सैलरी क्या होती है आप जानते हो, ठीक है। तो ये आसिम साहब की आज एक अचीवमेंट है कि इन्होंने JLPT N5 का एग्ज़ाम, सॉरी JLPT N3 का, इसको देख लीजिए, ये N3 का एग्ज़ाम इन्होंने पास किया है, JLPT N3 का। और न सिर्फ पास किया है बल्कि बहुत ज़बरदस्त मार्क्स से पास किया है। ये देखिए इनकी मार्कशीट जो है वो 91% इन्होंने मार्क्स हासिल किए। तो क्योंकि काबिल थे लिहाजा हमारे यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, वो सर्टिफिकेट के पीछे पड़ा होता है। सर किसी तरह सर्टिफिकेट मिल जाए, सर बस मैं एग्जाम टेस्ट में पास हो जाऊँ। स्टूडेंट बेचैन होता है कि टेस्ट में पास हो जाऊँगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है। असल अहमियत इस बात की है कि आप लैंग्वेज में काबिल कितने होते हैं। आपको मैं N5 का सर्टिफिकेट पकड़ा दूँ, ठीक है, यहाँ पे इनका नाम मिटाऊँ, आपका नाम लिख दूँगा, जी इन्होंने N1 कर लिया, N3 को उठा दूँ, N1 लिख दूँ। उससे क्या होगा, जैसे ही जापानी आपसे एक लफ्ज़ बोलेगा आप ज़ुबान खोलेंगे उसको पता चल जाएगा आप कितने काबिल हैं। तो इस सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है अगर आपकी काबिलियत नहीं है। और अगर आपके पास काबिलियत है तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रूफ है किसी को बताने के लिए कि हाँ भाई ये मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है। लेकिन अगर आप काबिल हैं तो काबिलियत आपके अंदर होती है। ख़ासतौर पर ज़ुबान की जो लैंग्वेज की जो कैपेबिलिटी होती है वो इधर आपसे आगे बात करता है, इधर उसको पता चल जाता है कि आप कितने कैपेबल हैं। तो आसिम साहब के लिए एक ज़बरदस्त माइलस्टोन है कि इन्होंने N3 पास किया है और अब उसके बाद ये N2 की तैयारी कर रहे हैं। हौसले इनके बहुत बुलंद हैं। ये N1 पास करेंगे उसके बाद और फिर कह रहे हैं कि जनाब मैं खांजी खेनते शिकन भी दूंगा और बिज़नेस जैपनीज़ का भी टेस्ट दूंगा। बिज़नेस जैपनीज़ का टेस्ट देना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हर वक्त जापानियों से बिज़नेस लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को इनको मिल रहा है और इनकी जो ज़ुबान और रवा हो रही है। तो आसिम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सब लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन है कि आदमी अगर चाहे कि कहीं जापान नहीं गए, कोई आपका जापान में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जापान आप कभी नहीं गए, लेकिन आपने जैपनीज़ कहाँ से सीखी है, जापान हाउस से, और उसके बाद आपने खुद से ग्रुप्स में जो है चैटिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप में, कौन कौन से ग्रुप्स में कुछ बताएंगे जी। व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स हो गए और बहुत सारी सोशल एप्स होती हैं जहाँ पे जैपनीज लोग जमा होते हैं, वहाँ पे बात मैंने करके अपने जैपनीज ग्रुप की है। कैसा फील कर रहे हैं आसिम ये अचीवमेंट? अब मैं ही आपकी तरफ से सारे कुछ बोल रहा हूँ, आप खुद अपनी ज़ुबान में बताइए कैसा फील कर रहे हैं, क्या आपके इरादे हैं, क्या आपके अचीवमेंट? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ये सर शुजा की टीचिंग की वजह से ही उन्होंने अच्छा सिखाया हमें, इसलिए ये मैंने एग्जाम भी पास कर लिया। मेरी तारीफ करते हैं, आपने बताया, अपने गोल बताया, मेरी छोड़ इंशाल्लाह आपकी अपनी मेहनत है जी, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाया। इंशाल्लाह JLPT के सारे एग्जाम्स में दूंगा, N2 भी N1 भी, उसके बाद खांची कैंते भी दूंगा, बिजनेस जैपनीज के भी टेस्ट दूंगा और बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब एक अचीवमेंट है मेरी। ये आपने जापानी ज़ुबान सिर्फ ऐसे शौक में सीखी थी, राइट? जी। और उसके बाद उसने इनको पे करना शुरू कर दिया। जिस वक्त जापानीज लैंग्वेज सीख रहे थे, आप अपनी ज़ुबान में कुछ बताइए। जी, मैंने 8 साल से मैं जापानीज लैंग्वेज सीख रहा हूँ। जापानीज एनिमे से मैंने मुतासर होकर मैंने जापानीज लैंग्वेज सीखना शुरू की। तो एनिमे देख देख के उसके बाद मैंने जापानीज लोगों से बोलना शुरू कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जापानीज लैंग्वेज इम्प्रूव होती रही। तो अभी आप देखें माशाल्लाह यंग हैं और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन्होंने जो है वो अबूर किया है और उसके बाद इंशाल्लाह N2 N1 और स्काई इज़ द लिमिट। तो अभी ये सिर्फ पाकिस्तान में है तो इनकी सैलरी जो है वो रुपीज़ में है। उसके बाद जब डॉलर्स में आएगी तो $8,000, $8,500, $9,000 तक जाती है। जैपनीज इंटरप्रेटर की सैलरी पर मंथ की बात कर रहा हूँ।
जैपनीज इंटरप्रेटर की सैलरी जो है वो $8,500 से शुरू होती है, 9, $9,500, $10,000 पर मंथ तक जाती है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो गूगल पर सर्च कर लें। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये वो शौक़ है, शौक़ से जब इन्होंने कोई बाकायदा इसलिए नहीं कि जनाब मैं बहुत अच्छा कमाई करने लगूंगा, बस इनको शौक़ है, एनीमे देख देख के इनको जैपनीज लैंग्वेज सीखने का शौक़ हुआ और बस फिर चलते चले गए और शौक़ ने इनको अपनी मंजिल तक पहुँचा दिया। तो अच्छा शौक़ रखें, सेहतमंद शौक़ रखें, पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज करें, मार्शल आर्ट सीखें, जो भी मर्दाना एक्टिविटीज़ हैं वो सीखें। और ख़वातीन के लिए बहुत बेहतरीन काम है ये, जैपनीज लैंग्वेज सीखें और अपना कैरियर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।